नमस्कार। हेल्थ पॉइंटर्स द ऑल्टरनेटिव थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है एनीमिया, खून में आयरन की कमी। तो हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर में क्या क्या उपचार हैं और खाने पीने की हम कैसे सावधानी रखें। एक्यूप्रेशर में हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर सही काम करता है, हमारी स्प्लीन सही काम कर रही है, लीवर सही काम कर रहा है, तो रक्त अल्पता की समस्या नहीं होती है। खाने में हम सर्दी के दिनों में बथुआ है फुल ऑफ आयरन, और अन्य सीजन्स में हमको चौराई, छोटी पत्ते वाली हरी चौराई में प्रचुर मात्रा में आयरन है, उसका सेवन हम करें। और अब हम देखते हैं कि हम एनीमिया में रक्त अल्पता के लिए उससे समाधान उसका क्या है हमारे एक्यूप्रेशर में। तो हम सबसे पहले हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एनर्जाइज करेंगे। हम सदैव ध्यान रखें कि शरीर हमारा समग्र में एक यूनिट है, अलग से किसी भी अंग का कोई विशेष अस्तित्व नहीं रह जाता हमारे फंक्शन में। सब अपने अपने में स्वतंत्र और अपनी प्रकृति के अनुरूप काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट तभी मिलता है जब सब सारे ऑर्गन्स हमारे सही काम करें। तो हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रीट करेंगे। इसोफेगस, स्टमक का एरिया जैसा आप जानते हैं ये है इतना पैर में, तो स्टमक का ट्रीटमेंट करेंगे। दाहिने पैर में यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक और एक छोटा गोलाकार, ये डियोड्रम का पॉइंट है, जहाँ स्टमक से सब्सटेंस जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ट्रांसफ़र होता है तो सारे जूसेज उसमें मिलते हैं। तो ये अर्धगोलाकार में सारे पॉइंट्स पर हम दबाव देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा हम जानते हैं दोनों पैरों में ये एरिया है इसका, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी देंगे। दोनों पैरों में इस पैर में हम अंदर की तरफ समाप्त करते हैं और इस पैर में यहाँ से दबाव देते हुए इलिस्कल वॉल पर, जहाँ हमारी छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, इस पर प्रेशर देंगे। बड़ी आंत एसेंडिंग ऊपर जाता हुआ ये लीवर के नीचे तक कोलन, फिर यहाँ से ट्रांसवर्स कोलन और बाएं पैर में ट्रांसवर्स। हमारा स्प्लीन यहाँ है तो उसके पास ऊपर आके ये यहाँ से नीचे जाएगा, ये सिग्मॉइड कॉलन, इस पर प्रेशर देने के बाद रेक्टम, रेक्टम का एरिया ये है। और अब इसमें लीवर का भी रोल होता है, खून में उसकी शुद्धता गुणवत्ता के लिए, तो लीवर पर भी हम ट्रीटमेंट देंगे। और इस पैर में ये एरिया जो स्प्लीन का है, रक्त बनाने में स्प्लीन का भी बहुत योग है, तो हमें उसे भी ट्रीटमेंट देंगे। स्टमक पर दोबारा फिर से ट्रीटमेंट देंगे। गले के चारों तरफ हेड ब्रेन साइनसेस, क्योंकि शरीर की किसी भी क्रिया में हेड ब्रेन साइनसेस का योग हमेशा रहता है, तो हेड ब्रेन साइनसेस ये टिप पर, नाखून के पास, हर उंगली पर ये ट्रीटमेंट देंगे।
और हाथ पर भी हम इसी तरह, हमारा स्टमक जैसे हाथ पर यहाँ पर होता है तो स्टमक पर देंगे। आप मेरी उंगली देख पा रहे होंगे, स्टमक का एरिया है, इस पर स्टमक पर दिया। बाएं हाथ में बाईं तरफ यहाँ पर स्प्लीन आता है, स्प्लीन पर ट्रीटमेंट दिया। इस हाथ में ही आधे के दाहिनी तरफ यहाँ लीवर पर भी ट्रीटमेंट हमने दिया। दोनों हाथों में, इस हाथ में भी ये बाईं तरफ स्टमक का एरिया यहाँ पर मिलेगा। बाएं हाथ में हमें यहाँ मिला था, दाएं हाथ में हमारा ये थोड़ा सा पोजीशन हट जाएगी बाईं तरफ। इधर हमें स्प्लीन मिलेगा दाहिने हाथ पर और इधर हमें लीवर मिलेगा। इस पर दिया। हम चेस्ट पर भी प्रेशर देंगे। गले पर, हमारी ये ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी यहाँ पर होती है अंगूठे में। अगर इसको हम इस पूरी फ्लेंज को दो हिस्सों में बीच से डिवाइड करें, जहाँ पर सबसे चौड़ा हिस्सा है वहाँ से, और ऐसे भी डिवाइड करें तो ये जो ऊपर का है यहाँ हमें पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है। इस पर ट्रीटमेंट देंगे। इस हाथ में भी उसी तरह देंगे। ये जो हमारा चेस्ट रीजन है, इसी में अगर हम डीप प्रेशर देते हैं, गहरा दबाव देते हैं, तो यहाँ हमें हमारे थायराइड के पॉइंट भी मिल जाते हैं। हाथ में, यहाँ पैर में इसी तरह ये जो उठा हिस्सा है, इसमें यहाँ हमें डीप प्रेशर देना है। तो आप किसी यंत्र का किसी इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, या हाथ से गहरा प्रेशर देंगे यहाँ थायराइड। और अंगूठे के पीछे, ये नीचे का जो जॉइंट है अंगूठे के पीछे, आप देख पा रहे होंगे, अंगूठे के पहला जॉइंट नाखून के पास, दूसरा जॉइंट, इस पर भी हम प्रेशर देंगे। यहाँ पैराथायराइड के पॉइंट हमको मिलते हैं। तो हमने अपने पाचन तंत्र को, लीवर को, स्प्लीन को और हेड ब्रेन साइनसेस को, गले को ट्रीटमेंट दिया। और अपने भोजन का हम ध्यान रखें, उसमें आयरन युक्त जो सब्जियां हैं उनका सेवन करें। पानी की मात्रा ठीक रखें दिन भर, तो हम पाएंगे कि हमारी रक्त अल्पता का जो कष्ट है धीरे धीरे दूर हो जाता है। और आप पाएंगे कि विदिन 10 डेज जो आपका पीलापन है हाथ में, रक्त अल्पता से आँखों में है, चेहरे पर है, पैर के तलुए में भी पीलापन आ जाता है, वो सब जाता रहेगा, रक्त की क्वालिटी सुधर जाएगी। तो आपने देखा कि रक्त अल्पता का ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में किस तरह होता है। भोजन का ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उनका निराकरण कर सकें। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।